श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक विशेष वीडियो में, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे सोमवती अमावस्या का उपाय, महत्व और साथ में सोमवार के दिन की अमावस्या तिथि प्राप्त होने के साथ साथ ही बट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा, जिसको हम बट अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। देखिए कितना दुर्लभ संयोग होता है कि सोमवार का दिन हो और अमावस्या तिथि हो और उसी दिन बट सावित्री का व्रत भी हो। बट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है, जो कि इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए बट अमावस्या सोमवती अमावस्या जो कि है सोमवार के दिन की, जब कभी भी अमावस्या तिथि पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। और सोमवार के दिन की जब अमावस्या तिथि पड़ती है तो यह बहुत ही प्रबल अमावस्या मानी जाती है, कहलाती है, क्योंकि शनिचरी अमावस्या और अन्य अमावस्याओं में जो सोमवार के दिन की अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या, उसका प्रभाव और उसका बल हमारे शास्त्रों में अधिक बताया गया है, अधिक प्रबल मानी जाती है। तो इस दिन आपको बट सावित्री का व्रत तो जो स्त्रियां नारियां करती हैं उन्हें करना है। जो भी पूजन विधान आप करते हैं करिए, परंतु आपके जो पितृ देवता हैं, आहूत देवता हैं, वासुक देवता है, उनकी मुक्ति का आप एक नियम भी जान पाएंगे कि आपको ऐसा क्या करना है पूजन के समय पर जिससे इन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो आइए इन सभी नियमों को, विधानों को हम जानते हैं। बट सावित्री व्रत की थोड़ी सी महिमा और उसका सोमवती अमावस्या का उपाय भी हम जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम सबसे पहले जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की क्या महत्वता है, क्या नियम विधान इस दिन करना चाहिए। देखिए जब सोमवार के दिन, अभी आपको मैंने स्मरण कराया कि जब सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस दिन सोमवती अमावस्या यहाँ बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाएगा, उसका नियम पूजन विधान तो है ही, साथ में जब कभी भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उस दिन पीपल वृक्ष की और तुलसी वृक्ष की परिक्रमा का नियम होता है। अब देखिए परिक्रमा करने का क्या नियम होता है, 3, 7, 11 जो भी आप परिक्रमा करते हैं, परंतु तुलसी की परिक्रमा, बट वृक्ष की, पीपल की, बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा का क्या नियम होता है, किन नियमों को मानते हुए आपको पूजन विधान करना चाहिए, इसका वीडियो मैं पूर्व में डाल चुकी हूँ कि परिक्रमा करते समय आपको क्या नियम धारण करना चाहिए। तो उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी हम बट सावित्री अमावस्या जो कि सोमवार के दिन अमावस्या प्राप्त हो रही, उसके नियम महत्व की बात करते हैं। तो देखिए सोमवती अमावस्या प्रबल अमावस्या होती है। शनिचरी अर्थात शनिवार के दिन की जो अमावस्या तिथि प्राप्त होती है उस अमावस्या से भी प्रबल होती है सोमवार के दिन की जो अमावस्या तिथि प्राप्त होती है। और ऐसे में बट सावित्री का व्रत आ जाना भी अपने आप में एक दुर्लभ सहयोग प्राप्त होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सोमवती अमावस्या के दिन जब कभी भी हमें अमावस्या तिथि प्राप्त होती है तो सारे ग्रह, जितने भी नवग्रह देवता हैं, चंद्रदेव के साथ शिव की आराधना करते हैं। तो इस दिन दान पुण्य भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दान पुण्य भजन स्मरण करते हैं तो वह आपके पितरों को, आहूत वासुक जो देवता होते हैं उन्हें प्राप्त हो जाता है और भाग प्राप्त करके वो तर जाते हैं। उन्हें फिर पिंड, तलांजलि, तर्पण आदि आपने नहीं भी किया है तो भी वह भटकते नहीं हैं। देखिए पितृ देवता जो बहुत सारी तमन्याएं लेकर चले गए हैं, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो पितृ देवता कहलाते हैं। जो कुमारी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो आहूत देवता होते हैं। और जो फांसी लगाकर एक्सीडेंट में या फिर अन्य किसी कारणों से डूबकर पानी में आदि में डूबकर मर जाते हैं वो वासुक कहलाते हैं। तो इन जीवों की मुक्ति भी हमारे छोटे से कार्य से, दान पुण्य भजन यदि आप अमावस्या तिथि पर करते, क्योंकि अमावस्या का दिन होता ही है हमारे पितरों की पूजन विधान के लिए और उनकी मुक्ति को प्रदान करने वाला दिन होता है। तो इस दिन आप जब बट वृक्ष की पूजन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जब घर की माता, नारी, स्त्री पीपल की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या फिर आप बट वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं और उस समय पे दान पुण्य करती हैं, तो उस स्थान पर पितृदेवता, आहूत, वासुक, ये तीनों स्थान पर, उस स्थान पर जहाँ पर आप यह कार्य कर रहे होते हैं विराजमान होकर के भाग ग्रहण करते, आपने उनका नाम लेकर के
नीचे, जैसे कि बट वृक्ष के नीचे आपने बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया, हम पितरों का स्मरण करके कुछ भी आप वहाँ समर्पित करते हो तो इनको भाग प्राप्त हो जाता है और वो तर जाते हैं। फिर उनको आप को पिंड और तर्पण तिलांजलि नहीं भी करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सोमवती अमावस्या का क्रम हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में ज़्यादा वर्णित किया गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपके यहाँ जो भी विधि विधान से बट सावित्री का व्रत किया जाता है, जैसे कि इस दिन मौसमी फल आदि समर्पित करने का, और मीठी पूड़ियाँ और मीठी पूड़ियों के साथ चने हो गए, चावल हो गया भिगो करके, साबुत चनों को भिगो करके, दाल भिगो करके भोग के स्वरूप में समर्पित किया जाता है। 16 सामग्री माँ को समर्पित की जाती है और इस दिन बट वृक्ष के नीचे बट सावित्री का व्रत है, तो सावित्री माता और सत्यवान की तरह हमारे पति की भी आयु दीर्घ हो और यमराज देवता की हम पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो देखिए आपके यहाँ जो भी विधि विधान से पूजा होती है, आप जिस भी नियम से करते हैं करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अलग नियम बदलिए करें, परंतु आपके जो बड़े बुजुर्ग जैसा भी आपको विधि विधान बताते हैं पूजन का, करिएगा। देखिए बट वृक्ष की 7 परिक्रमा इस दिन अवश्य करना चाहिए। बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप करते भी होंगे, परंतु कुछ स्त्रियां क्या करती हैं, जल्दबाजी में पूजा करते समय या फिर परिक्रमा करते समय जब वह बट वृक्ष के ऊपर कच्चा सूत लपेटती हैं, तो और भी अन्य स्त्रियां जो पूजन कर रही होती हैं नीचे उनकी थाली में पैर मार देती हैं या किसी पूजन सामग्री को लांघ देती हैं। तो देखिए हम वहाँ पे पुण्य कमाने जाते हैं, ना कि दोष उत्पन्न करने। तो आपको इन बातों का ध्यान करना है कि कोई स्त्री अगर पूजा कर रही है तो उसको आपके द्वारा आपके साड़ी चुनरी से या सूट से उसको चोट ना पहुँचे, और आप जो प्रसाद समर्पित कर रहे हैं उसका भोग लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि वह कोई लांघे नहीं, क्योंकि यदि आप उस सामग्री को लांघ देते हैं और आप अपनी पूजन करके चले जाते हैं तो देखिए उसका दोष लगता है। क्योंकि जो स्त्री व्रत रख रही है पूजन के लिए, भगवान को भोग लगा रही, अब वो लेके गई और आपने उसे लांघ दिया या पैर मार दी या थाली को ठोकर मार दिया, तो ऐसा आप नहीं करिएगा। किसी को प्रेम पूर्वक ध्यान से आप भी स्वयं पूजन करें और अन्य स्त्रियों को भी करने दें। और जो सुहाग की सामग्री आप 16 श्रृंगार माँ को समर्पित करिएगा, सावित्री माता को, और सत्यवान भगवान की पूजा की जाती है उस दिन, और यमराज देवता से और श्री ब्रह्मा जी से, बटकेश्वर महादेव से स्मरण किया जाता है, उनसे वर मांगा जाता है कि हे प्रभु हमारे पति की, जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे, उसी तरह हमारे पति की भी रक्षा करें, उन्हें हमारा अखंड सौभाग्य हो। ऐसी प्राप्ति के लिए हम इस दिन बट सावित्री का व्रत करते हैं। मान लीजिए किसी को बट वृक्ष बड़ा नहीं प्राप्त होता जिसके नीचे बैठकर आप पूजन करें, तो फिर आप बट वृक्ष का चित्र लगा करके भी अपने घर के दीवार में पूजन कर सकते हैं, या बट का एक पत्ता ही मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर रख करके बट सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन बांस की टोकरी में रेत भर करके सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा एक तरफ रख करके और ब्रह्मा जी की प्रतिमा को रख करके पूजन किया जाता है। उन्हें जो मौसमी फल होते हैं जैसे तरबूज हो गया, आम हो गया, लीची, ऐसे फल समर्पित किए जाते हैं, और साथ में मीठी पूड़ियाँ, चने की दाल, अन्न समर्पित करने का भाव होता है। क्योंकि अमावस्या तिथि है, अनाजों का, अन्न का पूजन हम इसीलिए इस दिन करते हैं कि बट वृक्ष के नीचे हमारे पितरों का पिंड होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, और पितृ देवता की पूजन स्वयं होती है, और बटकेश्वर महादेव की पूजन होती है। क्योंकि बटकेश्वर महादेव ने स्वयं कहा था कि ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से जो बट वृक्ष उत्पन्न हुआ है उसके नीचे स्वयं मैं बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होऊंगा, और यहाँ पर पितरों के निमित्त पूजन विधान आदि किया जाएगा। तो यहाँ पर पूड़ी मीठी बना करके मौसमी फल, अन्नों को और बांस की डलिया और एक जो हवा करने का बेना बोला जाता है उसे रखा जाता है। और फिर माँ जो होती हैं सास, उनको 16 सामग्री में दिया जाता है। 16 सामग्री में आप जो श्रृंगार होता है उसे अपनी माँ को देंगे। उनके चरणों को स्पर्श करके अपने पति की दीर्घायु की और निरोगी होने की कामना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का। तो देखिए पितृ देवता क्या होता है कि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त हम कुछ ना कुछ करते हैं हर प्रत्येक अमावस्या पर।
तो ये सभी सामग्री हमारे समर्पित करने का भाव ही होता है कि हमारे सभी पितृ देवताओं को प्राप्त हो, आहूत बाहुत सभी तर जाएं, सबको तृप्ति प्राप्त हो और सभी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे पति पत्नी के जीवन में कोई क्लेश नहीं हो, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और वैवाहिक जीवन में कोई भी अटकलें समस्याएं ना आए। इसीलिए हम वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और वटकेश्वर महादेव की असीम कृपा हम पर बनी रहे। तो देखिए, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी वट सावित्री का व्रत करिएगा। अब देखिए, सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो अमावस्या तिथि के कई उपाय पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित हैं, जो कि आपको इसी चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर 7 स्थान पर चंदन लगाने का नियम होता है, उस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही सोमवार का दिन है, अमावस्या तिथि है और वट सावित्री का व्रत भी है, वट अमावस्या भी है। तो इस दिन वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वट वृक्ष के नीचे आप 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ साथ यदि आपके जीवन में कोई कर्जा है, दुख है, उसकी भी कामना करिएगा कि आपके पति देव का कर्जा चुके। तो वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आप यदि 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं तो कर्जा निश्चित ही चूकता है। अब जो लोग कर्जे से डूबे हुए हैं या फिर किसी कोर्ट केस की अदालत से संबंधित कोई समस्याओं में फंसे हैं, तो उन्हें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वट वृक्ष के नीचे पूजन कर लेना चाहिए। देखिए, बहुत ही ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है कि सोमवार का दिन हो, सोमवती अमावस्या भी हो और फिर वट सावित्री का व्रत भी उसी दिन पड़ जाना, यह अपने आप में बहुत विशेष महत्वता रखता है। तो यदि आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग का यदि कोई नारी स्त्री उस स्थान पर निर्माण करती है, वैसे तो वटकेश्वर महादेव स्वयंभू विराजमान ही होते हैं वट वृक्ष के नीचे, परंतु यदि आप पार्थिव शिवलिंग का थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर ही वट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो आपको दुगना और अधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वट वृक्ष की पूजन आप कर रही हैं, वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं, आप अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यह कुछ उपाय हैं छोटे छोटे जो आपको कर लेना है। देखिए, वट वृक्ष की जब आप कच्चा सूत लपेटेंगे 11 बार 21 बार, जो भी आप कामना से जितनी भी लपेटते हैं, तो लपेटते समय ध्यान रखिएगा कि किसी के आपके द्वारा चोट न पहुँचे, किसी की सामग्री को लागना नहीं है और किसी को ठोकर आपके पैरों से नहीं लगनी चाहिए। साथ में आप जब कोई वट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो कोई पत्थर पड़ा होता है तो उसे हमें लांघना नहीं होता, ठोकर नहीं मारनी होती है, क्योंकि वह स्वयं शिव शंकर होते हैं, कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हैं। तो आपको इस बात का स्मरण करते हुए अपनी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो और आपसे कोई गलती ना हो, कोई आप अपने ऊपर दोष ना लेकर जाएं, ऐसी नियमों का ध्यान रखते हुए पूजन विधान करेंगे तो निश्चित ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। देखिए, वट सावित्री व्रत पर आपको यही नियम लेना है परिक्रमा करते समय कि किसी की वस्तु को लांघना नहीं है, ठोकर नहीं लगनी चाहिए। साथ में कंकर शंकर को आप ठोकर नहीं मारेंगे और किसी को आपके द्वारा तकलीफ ना पहुँचे। यदि आप वट सावित्री के दिन वट वृक्ष नहीं प्राप्त होता तो 1 पत्ते को भी रखकर अपने सिर पर और उसका पूजन कर लेते हैं, कथा का स्मरण कर लेते हैं, तो आपको वट वृक्ष के नीचे पूजन का नियम का फल प्राप्त होता है। तो ये सभी आप नियम कर सकते हैं। अब देखिए, सोमवार का दिन है तो आप यदि वट वृक्ष के नीचे पूजन कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है, परंतु आपको पीपल वृक्ष या फिर घर में लगी हुई तुलसी माँ की भी परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या का अपने आप में बहुत महत्व है। तो इससे भी कई फलों की प्राप्ति होती है। आपके पितृ आहूत ये सभी तो तरते ही हैं, साथ में आपको तुलसी परिक्रमा और पीपल परिक्रमा का भी फल प्राप्त होता है। तो यह सभी नियम को धारण करते हुए आप अपनी वट सावित्री व्रत को संपूर्ण फलों के साथ प्राप्त करेंगे। ऐसी कामना है कि वटकेश्वर महादेव आपके सभी फलों को पूर्ण करें और आपको फल की अनुभूति हो। आशा करती हूँ कि कुछ आपको वीडियो से प्राप्त हुआ होगा। यदि कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना रहता है तो अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।